आज हम करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव, लेकिन पहले हमें समझना पड़ेगा पैसिव वॉइस क्या है। अब पैसिव वर्ड का मतलब क्या है? आपने सुना होगा जो स्मोकिंग करते हैं जो लोग, उनको हम एक्टिव स्मोकर्स कहते हैं, जो नहीं स्मोक करते हैं उनको हम पैसिव बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? एक्टिव का मतलब है जब आपको अपना करता पता है, आपको पता है। एक्टिव स्मोकिंग मतलब जो स्मोकिंग कौन कर रहा है, जो डायरेक्टली स्मोकिंग कर रहा है, करता कौन है। पैसिव हो गया जिसपे जो काम तो नहीं कर रहा लेकिन काम का असर हो रहा है इस पे, तो यही पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का मतलब है जहाँ पर आपका कर्ता जो है वो ज़रूरी नहीं है। आपका क्या ज़रूरी है? आपका काम। अब इसको थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैंने कहा रोहित ईट्स एन एप्पल, मतलब रोहित सेब खाता है। अब यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंस दी रोहित को, जो मेरा करता है। करने वाला क्लियरली दिख रहा है जो कि है रोहित। रोहित काम कर रहा है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं घुमा दूं और कह दूं कि एन एप्पल वॉज ईटन बाय रोहित, तो मतलब अगर सपोज एक सोने का एप्पल है, ठीक है, अब वो एप्पल मैंने कहा वो सेब खाया गया। अब करता तो यहाँ पे मुझे पता है रोहित है खाने वाला। अगर मैं उसको हटा दूँ, मैं कह दूँ वो सोने का सेब खाया गया, एन एप्पल वॉज ईटन, तो यानी मेरा ज़रूरी था काम बताना, किसने किया वो नहीं। नुकसान ये हो गया कि सोने का सेब खाया गया, एन एप्पल वॉज ईटन। यानी अब आपको ये तो समझ आ गया कि जहाँ पर हमारा करने वाला ज़रूरी नहीं है, डूअर ज़रूरी नहीं है, हमारा एक्शन जो काम हुआ वो ज़रूरी है। अब वो किन किन सिचुएशंस में होता है देखिए, जैसे जब हमें पता ही ना हो किसने काम किया। अब जैसे आप बस में जा रहे हैं और आपका बटुआ चोरी हो गया, आपका वॉलेट चोरी हो गया, तो आपने क्या कहा? माई वॉलेट वॉज स्टोलन। अब काम ज़रूरी क्या था? नुकसान हो गया, वो ज़रूरी था। माई वॉलेट वॉज स्टोलन। किसने किया मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे मेरा वॉलेट वापस चाहिए था, मेरा नुकसान हो गया। तो ये हो गया आपका पैसिव, जो सिर्फ एक्शन बता रहा है और मुझे कर्ता से कोई मतलब नहीं है। फिर जहाँ पे डूअर की ज़रूरत है ही नहीं। अब जैसे हमारा बॉस कह रहा है भाई ऑफिस रोज़ साफ़ होना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय की ड्यूटी लगती है, कभी एक करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है। अब ये ज़रूरी नहीं है बस ऑफिस क्लीन होना चाहिए, किसने किया वो ज़रूरी नहीं है। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना द ऑफिस इज़ क्लीन्ड एवरी डे बाय अनुज, द ऑफिस इज़ क्लीन एवरी डे बाय रोहित, ये आप नहीं बोल सकते। तो आप सिंपल बोलते हो द ऑफिस इज़ क्लीन्ड एवरी डे। ज़रूरत ये है कि मुझे कर्ता से मतलब नहीं है, मुझे अपने काम से मतलब है कि ऑफिस रोज़ साफ़ होता है। कोई भी करे, बाहर वाले से आके कराओ, कैसे भी कराओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा है मुझे सिर्फ अपने रिजल्ट पे फोकस करना है, मुझे बताना ही नहीं है कि कैसे हुआ। अब जैसे अर्थक्वेक आया, अब अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक में जितना भी नुकसान हुआ, करने वाला तो प्रकृति थी, करने वाली प्रकृति थी। तो अब मैं न्यूज़ लिखूंगी तो न्यूज़ में मैं प्रकृति को नहीं बोलूँगी प्रकृति ने ये कर दिया, अर्थक्वेक ने, अर्थक्वेक किल्ड मैनी पीपल, अर्थक्वेक बरिड मैनी पीपल इन द बिल्डिंग, में ये नहीं बोलूँगी, मैं नुकसान पे फोकस करूँगी। ठीक है, मैनी पीपल वर किल्ड, लोगों को पता है अर्थक्वेक आया, अब उस अर्थक्वेक से क्या क्या नुकसान हुआ। मैनी पीपल वर किल्ड, मैनी वर बरिड अंडर द बिल्डिंग, मैनी वर लॉस्ट, तो ये सब नुकसान आया। तो ये सारा मैं किस में बताऊंगी? पैसिव में, क्योंकि मुझे अपना डूअर नहीं बताना। अर्थक्वेक मेरा डूअर है बट मुझे उस पर फोकस ही नहीं करना, मुझे तो बताना है उसकी वजह से जो जो हुआ वो बताना है। तो आपका पैसिव इन तीन सिचुएशन में लगता है जब आपको अपना कर्ता पता ही ना हो, आपको सिर्फ अपने काम से मतलब हो और आपको अपने रिजल्ट से ही मतलब हो, उसमें करने वाले से कोई मतलब ना हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आप कहाँ लगाते हैं? पैसिव वॉइस आप लगाते हैं जब आप न्यूज़, नोटिस या साइंटिफिक राइटिंग्स करते हैं, कुछ बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज बताते हैं जहाँ आपको सिर्फ ऐलान करना हो, बताना हो। जैसे अ न्यू वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड, अब कौन सी कंपनी ने डेवलप करी, किस साइंटिस्ट ने डेवलप करी, उससे नहीं, मेन है कि वैक्सीन बन गई, कोविड आया, कोविड की वैक्सीन बन गई, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अ न्यू वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड। क्लियर? तो पहले तो पैसिव वॉइस का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है, यहाँ पर आपको कर्ता पे फोकस नहीं करना, आपको काम पर फोकस करना है। अब काम पर फोकस करने के लिए इसको कैसे बनाया जाएगा, कैसे बोला जाएगा, अब वो समझते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा, अब रूल्स कुछ हैं, इसको समझते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले तो आप पैसिव बना नहीं सकते अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। कर्ता की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अब एक सेंटेंस में या तो कर्ता होता है या ऑब्जेक्ट होता है, तो अब मेरा कर्ता तो ज़रूरी है नहीं, तो मेरा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? ऑब्जेक्ट। अब देखिए, मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं। रोहित क्लीन्ड, रोहित ने साफ़ किया, रोहित मेरा कर्ता है, क्लीन किया। क्या क्लीन किया? मेरा ऑब्जेक्ट पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। क्या क्लीन किया? टेबल करी, रूम किया, कुछ नहीं पता चला। तो मैं इसको पैसिव में बदलूं कैसे? मैं किस पे स्ट्रेस करके बताऊं कि क्या साफ़ किया गया?
नहीं बता सकती। लेकिन जैसे ही मैं बोलूँ रोहित इज़ क्लीनिंग द टेबल, तो मुझे पता है रोहित मेरा सब्जेक्ट है और टेबल जिस पर काम हुआ वो मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसको बदल दूँ, अब जैसे है देखो रोहित क्लीन द टेबल, अब पता है रोहित ने टेबल साफ़ करी, तो ये मेरा रोहित मेरा सब्जेक्ट और टेबल मेरा ऑब्जेक्ट। अब पैसिव बदलने के लिए मेरा इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको मैं पीछे फेंक देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने ऑब्जेक्ट जो मेरा ज़रूरी है मैं उसको आगे लेकर आऊँगी। मैं आगे ले आई, टेबल को आगे ले आई, रोहित को पीछे फेंक दे, क्योंकि करता इतना ज़रूरी है, मेरा काम है कि टेबल साफ़ हुई वो ज़्यादा ज़रूरी है। गेस्ट आ रहे, टेबल साफ़ हुई, किसी ने भी करी घर में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद मैं देखूंगी, क्योंकि मैं जो बात कह रही हूँ अगर मैं पास्ट में कह रही हूँ तो वो पास्ट में ही रहेगी, मैं उसका काल नहीं बदल सकती। क्लीन्ड इज़ अ पास्ट कॉन्सेप्ट, मतलब काम किया गया था। तो अगर ये पास्ट कॉन्सेप्ट है तो पास्ट के लिए आप लगाओगे वॉज, प्रेजेंट के लिए लगाओगे इज़ और फ्यूचर के लिए लगाओगे विल। इसी रूल पे स्टिक करते हैं। द टेबल एक है तो वॉज द टेबल, ठीक है। अब देखिए नाउ पुट इज एम आर और वॉज वर और विल अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब ये मेरा पास्ट का सेंटेंस है तो मैं पास्ट में वॉज या वर में से कोई एक लगाऊंगी। अब टेबल एक है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ क्या आएगा वॉज। सो द टेबल वॉज। रोहित मैंने पीछे फेंका हुआ है। अब टेबल पे क्या काम हुआ, अब ऑब्वियसली कुछ तो काम हुआ है, क्लीनिंग का काम हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्लीनिंग को क्लीन्ड नहीं लिखूंगी, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है क्योंकि ये पास्ट है। अब आपका क्लीन के 3 फॉर्म्स है, क्लीन, क्लीन्ड एंड क्लीन्ड। आपके पैसिव वॉइस में हमेशा 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 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है जो कि क्लीन की क्लीन्ड ही होती है, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही है। सो द टेबल वॉज क्लीन्ड। अब रोहित बड़ा अजीब सा साउंड कर रहा है, भाई द टेबल वॉज क्लीन्ड रोहित नहीं पता लग रहा। पैसिव को अगर कर्ता आपने बताना भी पड़े, चलो कर्ता को थोड़ी इंपॉर्टेंस भी देनी पड़े तो उसको बाय से जोड़ दो, दैट द टेबल वॉज क्लीन्ड बाय रोहित, ठीक है। ये तो मैंने आपको पास्ट का एग्जाम्पल दिया। अब मैं इसमें आपको प्रेजेंट और फ्यूचर का एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्रेजेंट टेंस में देखो यही एग्जाम्पल है, मैंने उसको प्रेजेंट में ले लिया। प्रेजेंट में क्या है, रोहित रोज़ टेबल साफ करता है, रोहित क्लीन्स द टेबल। अब मेरा इंपॉर्टेंट ये नहीं बताना कि रोहित रोज़ टेबल साफ़ करता है, मेरे को सर को ये बताना है सर टेबल रोज़ साफ़ होती है, कोई भी करे फ़र्क नहीं पड़ता, टेबल रोज़ साफ़ होती है। तो मैं टेबल को आगे ले आई क्योंकि मुझे इसका बताना है। अब मेरा रोज़ का काम हो रहा है तो टेबल एक है तो मैंने क्या लगा दिया, टेंस लगा दिया इज़, ठीक है। आइडेंटिफाई द टेंस जो कि प्रेजेंट है, द टेबल इज़। टेबल पे क्या काम होता है, क्लीनिंग का। क्लीन के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आप वर्ब आएगी, क्योंकि पैसिव है हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। क्लीन, क्लीन्ड इज द सेकंड फॉर्म, क्लीन्ड इज द थर्ड फॉर्म। यहाँ पे सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है तो प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये थर्ड फॉर्म ही है, ठीक है। द टेबल इज क्लीन्ड बाय रोहित, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे बाय से। तो देखिए द टेबल इज क्लीन बाय रोहित। पास्ट में बात कर रहे थे तो मैंने वॉज का प्रयोग करा था, प्रेजेंट में मैंने इसका प्रयोग करा। अब यहाँ पर एक फ्यूचर का एग्जांपल देते हैं, रोहित विल क्लीन द टेबल, साफ करेगा। अब मुझे ये नहीं बताना रोहित करेगा, मुझे बताना टेबल साफ होगी। टेबल को आगे ले आई, रोहित को पीछे डाल दिया। अब रोहित को ना भी डालिए तो भी ठीक है, द टेबल इज क्लीन्ड, सर रोज़ साफ होती है, टेबल इज क्लीन्ड एवरी डे, रोज़ होती है। अब आइडेंटिफाई द टेंस, द टेबल क्योंकि पास्ट है तो ये हो जाएगा विल बी, करोगे विल बी। अब क्लीन का क्लीन्ड ही रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगा दी, द टेबल विल बी क्लीन्ड बाय रोहित। क्लियर, तो आपका सेंटेंस बन गया ये। तो आपको आई होप रूल्स क्लियर हो गए हों, जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को अपनी इंपॉर्टेंस देते हो, आप टेंस लगाते हो इज एम आर वॉज वर उस हिसाब से, फिर आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो और बाय से कनेक्ट कर देते हो। अगर कोई और डाउट हो, इसमें एक और भी हैज़ और हैव के कॉन्सेप्ट भी आते हैं, उसकी अलग वीडियो बनाई जाएगी। कोई और प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।